Hello students, I am Himanshu, your tutor. Now we discuss third part of second chapter, class 5 social study, understanding our earth. इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। ओके, देखिए सबसे पहले इस पार्ट में हमारे पास आता है द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियंस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में, ठीक है। यानी हमारी अर्थ के ऊपर जो अलग अलग लैंड मासेज हैं, यानी बिग लैंड मास जो है, बड़ी बड़ी जो भूखंड जो दिए गए हैं लैंड मासेज, उनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। और जो बड़ी वाटर बॉडीज हैं, लार्ज वाटर बॉडीज, ओके, तो बड़ी वाटर बॉडीज क्या होती है, उनको हम बोलते हैं ओशियंस। ओके, अब देखिए ये आपको वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट एंड ओशियन शो किए गए हैं। देखिए तो यहाँ पे कुछ कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, इसके अलावा साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और आपके ओशियन शो किए गए, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आपका फिर से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, नीचे साउदर्न ओशियन है, ओके, और ऊपर आपका आर्टिक ओशियन शो किया गया। यानी ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जो है वर्ल्ड के मैप में शो किए गए यहाँ पे इस मैप में। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो बिग लैंड मास हम बात कर रहे थे अर्थ पे, वो टोटल कितने पाए जाते हैं आपके काउंटिंग में? 7 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके, इसके अलावा हम ओशियंस की अगर बात करें तो ओशियन क्या होती है? एक लार्ज एंड डीप वाटर बॉडी विद सैलाइन वाटर। यानी ओशियन आपकी ऐसी चीज है, यानी जिसको हम क्या कैसे डेफिनेशन में अगर बताएंगे, क्या बताएंगे कि लार्ज एंड डीप वाटर, यानी काफी बड़ा और गहराई वाला जो वाटर बॉडी जो जहाँ पानी भरा रहता है, विद सैलाइन वाटर, और पानी का टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है आपका, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ओशियंस कहलाते हैं। टोटल कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ अंटार्कटिक ओशियन, एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की। तो देखिए एशिया कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप सभी को पता होगा, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ये देखिए यहाँ पे, ओके, ये मैप आपका एशिया का है, जिसके अंदर ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा कंट्री है भाई। ओके, यानी एशिया वो कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर हमारा कंट्री आता है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एशिया विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो नंबर 1 पे आता है अकॉर्डिंग टू द एरिया। लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यानी ये मैप के अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप पे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है आपका, ठीक है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर से काफी ऊपर है हमारा एशिया। ओके, अब हम बात करते हैं हिमालय, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज लाइज इन एशिया। हिमालय जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो भी आपकी एशिया में आती है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो भी आपकी एशिया के अंदर आती है। इसके अलावा क्या है? वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना, वो भी एशिया के अंदर आता है आपका। ओके, ये देखिए ये आपका फिजिकल मैप है एशिया के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स की, किस प्रकार के की एस्पेक्ट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये आपका हमने अंडरलाइन किया हुआ, सर्कल किया हुआ यहाँ पे, यूराल माउंटेन्स। ये यूराल माउंटेन जो है ये रूस के अंदर पड़ता है, और जिसके राइट हैंड साइड अगर आप बात करेंगे इस साइड, तो एशिया कॉन्टिनेंट है, और इधर आपका कौन सा है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। यानी यूराल माउंटेन यूरोप को एशिया से अलग करता है, ओके, सेपरेट करता है भाई। यहाँ पे आपका क्या है? कैस्पियन सी है। यानी ये जो कैस्पियन सी है, इसका भी काम क्या है? ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपका यूरोप को एशिया से अलग करता है। इट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। ओके, इसके अलावा देखिए हमने क्या सर्कल किया है कि यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है येलो कलर की, ये वाली देखिए, ये लाइन दिख रही है इंडिया के पास, ये आपका है द हिमालय। ओके, लार्जेस्ट माउंटेन जो आपका, ठीक है, हिमालय। इसके अलावा एक यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका शो करता है माउंट एवरेस्ट, नेपाल के अंदर जो है हाईएस्ट पीक आपकी। ओके, इसके अलावा हमने यहाँ पे इक्वेटर शो किया गया है, 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड हमारा, जिससे ऊपर का आपका एशिया पड़ता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जिसकी वजह से। इसके अलावा और क्या है हमारे यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी आपकी एशिया से होके जाती है, और स्पेशली इंडिया को बीचों बीच से 2 भागों में डिवाइड करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल, ये आपका रशिया से होकर गुजरता है ऊपर, एशिया के ऊपरी पार्ट से। ओके, ये आपका आर्कटिक सर्कल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमारे पास आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका सेकंड नंबर पर आता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स में, यानी एरिया के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी तक, यानी 19वीं शताब्दी तक आते आते अफ्रीका के मोस्टली पार्ट्स तक हम अननोन थे। क्यों? क्योंकि अंदर उसके इतने गहरे जंगल हैं जहां पे जा पाना बहुत ही कठिन था।
और वहां के बारे में किसी को नॉलेज थी ही नहीं, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, अंध महाद्वीप। ओके, वर्ल्ड बिगेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका, विश्व का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो भी आपका कहां पड़ता है, अफ्रीका के अंदर ही पड़ता है। ये आपका अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। ओके, और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स के अंदर से भी आपकी तीनों जो मेजर आपकी लैटिट्यूड्स हैं वो निकलती है एक साथ। ओके, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका के अंदर से जाता है, इक्वेटर और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ओनली सिंगल कॉन्टिनेंट ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम विच all three main equators all three main latitudes are passing through it: equator, tropic of cancer, tropic of capricorn। यानी अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है आपके विश्व का जिसके अंदर से तीनों जो आपके इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो उस महाद्वीप से गुजरते हैं, ठीक है, जिनमें आपका इक्वेटर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ओके, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सहारा डेजर्ट की हम बात कर रहे थे, तो फिजिकल मैप आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका का, इसके अंदर हमने ये सर्कल किया हुआ है डार्क कलर के, ठीक है, तो ये जो सर्कल के अंदर जो एरिया पड़ता है यहाँ पे, यहाँ आपका पड़ता है सहारा डेजर्ट, यानी वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, वो आपका यहाँ पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स के नॉर्दर्न पोर्शन में। ओके, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इज द नॉर्थ अमेरिका। तीसरा जो कॉन्टिनेंट हमारा आता है वो आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो इंपोर्टेंट कंट्रीज है वहां पे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मैक्सिको, ये आपके इंपोर्टेंट कंट्रीज है। यहाँ पे ये पॉलिटिकल मैप है। इधर आप बात करेंगे तो फिजिकल मैप की, यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट सिर्फ एक ही चीज है फिजिकल मैप में आपको ध्यान देनी है, जो फिलहाल रॉकी माउंटेन्स, यानी ये जो रॉकी माउंटेन्स है ये इस कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न जो बाउंड्रीज है, वेस्टर्न जो कोस्ट है उसके साथ साथ आपका पाया जाता है कौन सा, रॉकी माउंटेन्स। ओके, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है साउथ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का। ओके, ये आपका साउथ अमेरिका है। इसका देखिए ये आपका पॉलिटिकल मैप है और ये आपका कौन सा है, साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप। साउथ अमेरिका के अंदर ब्राजील जो है लार्जेस्ट कंट्री है वहां पे, इसके अलावा बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं। ओके, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा पड़ता है वहां पे, आपका ब्राजील पड़ता है। अब साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो एक डार्क ब्लैक कलर की हमने एक लाइन लगाई है, ये जो है ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी विश्व की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है, ये है आपकी जो आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती है। इसका नाम क्या है आपका, एंडीज माउंटेन रेंज। ओके, एंडीज इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है नेक्स्ट, फिफ्थ हमारा पड़ता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो कंप्लीटली आइस कवर्ड है आपका। ओके, एंटार्क्टिका क्या है, कंप्लीटली आइस कवर्ड है जो आपका साउथ पोल पे लाई करता है। ओके, इसके अलावा सिक्स्थ हमारा आता है यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले आया था। मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज वर्ल्ड के यूरोप कॉन्टिनेंट्स में ही आते हैं। ओके, इसके अलावा सेवंथ और लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या है कि ये एक आइलैंड कॉन्टिनेंट्स है, यानी यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स आपके जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और ये आपका टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखिए क्या है, ओशियंस। हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ओशियंस के बारे में। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो ओशियन है वो हमारा पड़ता है पैसिफिक ओशियन, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। ये आपका पैसिफिक ओशियन है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और डीपेस्ट, बहुत गहराई वाला भी और सबसे बड़ा ओशियन यही है। सेकंड नंबर पे आता है आपका अटलांटिक ओशियन, इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, नॉर्थ अटलांटिक और एक आपका साउथ अटलांटिक। ये बहुत ही बिजी यानी बिजीएस्ट ओशियन इसको बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से काफी सारे स्ट्रीमर्स जो हैं इन देशों के बीच में आपसी ट्रेड होता रहता है सी रूट्स के थ्रू। ओके, इसके अलावा इंडियन ओशियन है जिसका नाम इंडिया के ऊपर पड़ा है, इंडियन ओशियन यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास साउदर्न ओशियन है जिसको हम अंटार्कटिक ओशियन भी बोलते हैं, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स के पास पड़ता है, यहाँ के आसपास। ओके, और एक हमारे पास पड़ता है सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, आर्कटिक ओशियन, जो नॉर्थ पोल पे पड़ता है। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Please like and subscribe our channel.